नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके मॉडर्न हिस्ट्री की संपूर्ण रिवीजन सीरीज चल रही थी। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कम टाइम में रिवीजन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, यूपी पैट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी ये टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा ना, उसके बाद अगर आप चाहेंगे भी कि आज मेहनत कर लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी टाइम में यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो इससे पहले की क्लास में हमने बंगाल विभाजन के बारे में डिस्कस किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे पूर्व अन्य अलग संस्थाओं की स्थापना इससे पहले की क्लासेज में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम 1911 के दिल्ली दरबार से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का गठन हुआ। दिल्ली दरबार में क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पहली बात, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार का गठन क्यों हुआ था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। अच्छा, क्या भारत में कितने दिल्ली दरबार के गठन हुए? भारत में 3 दिल्ली दरबार के गठन हुए। कौन कौन से हुए थे? पहला दिल्ली दरबार का गठन 1877 में हुआ था। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन 1903 में हुआ था। तीसरे दिल्ली दरबार का गठन 1911 में। ये 3 दिल्ली दरबार का गठन होता है। पहले दिल्ली दरबार में क्या होता है? पहले दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि देते हैं। पहले दिल्ली दरबार के समय गवर्नर कौन था? लिट्टन भाई साहब थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब पहले दिल्ली दरबार का गठन हो रहा था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लिट्टन थे। दूसरे दिल्ली दरबार के टाइम पे वही थे जिन्होंने आपका बंगाल विभाजन किया था। कौन थे? करजन। तीसरे दिल्ली दरबार के गठन के टाइम पे आपके हार्डिंग थे। ये तीनों दिल्ली दरबार के गठन हुए। पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। दूसरे दिल्ली दरबार में क्या किया गया था? दूसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज अष्टम सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई, वहां के महाराजा की ताजपोशी की घोषणा। तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन पर तीसरे दिल्ली दरबार का गठन किया गया। तीसरे दिल्ली दरबार में 2 हुए थे। बंगाल विभाजन, जो कि आपको 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा। 1911 में दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा होती है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। बंगाल का पुनर्गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया था? अरुंडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनर्गठन किया गया था। अब बंगाल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। इसके साथ साथ जो चिन्हट का क्षेत्र को मिलाकर असम नामक प्रांत का गठन किया गया था। अच्छा, ये बताइए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल को किस में 2 प्रांत में डिवाइड किया गया था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल कैसा था? पूर्वी बंगाल आपका मुस्लिम बाहुल था, जबकि पश्चिमी बंगाल कैसा था? हिंदू बाहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव आया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। हर एक डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको इस सीरीज से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पूरे वीडियो देखी और सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाना है, उन सारे फैक्ट को तैयार करना है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी टाइम पे अलग अलग संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जैसे बंगाल अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वारिद कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दस ने। अश्विनी कुमार दस ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुमार बांग्ला गीत लिखा। यही अमार सुमार बांग्ला गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो हमने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाए थे। स्वदेशी में हमने कहा कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे,
और बहिष्कार में विदेश में बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। इसलिए एक टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार शुमार बांग्ला गीत लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। पहली बार भारत माता की पेंटिंग कब बनाई गई थी? 1905 में। किसने बनाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, उनके भाई के बेटे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। कुछ स्रोतों में इसको 19 जुलाई भी लिखा गया है। अगर आपके एग्जाम में 19 जुलाई का भी ऑप्शन हो तो फिर आप 19 टिक कर सकते हैं। अगर 19 और 20 दोनों का ऑप्शन हो तो उस टाइम पे आपको 20 का ही टिक करना है, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव। इसीलिए हम 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विदेशी सामान से बहिष्कार से अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ, स्वदेशी चीज़ों की बिक्री होने लगी। इस टाइम पे सिर्फ विदेशी वस्त्रों या विदेशी सामानों को नहीं, सरकारी सेवाओं, स्कूलों, न्यायालयों को बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस का पहला जन आंदोलन था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी भागीदारी की थी। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास हो सकता है थोड़ी आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में पूरे डिटेल से पढ़ाया गया तो मैंने हर चीज़ के पीछे की स्टोरी बताई है। अब ये रिवीजन क्लास चल रही कि एग्जाम टाइम पे अगर आप इस सीरीज को देख कर चले जाते तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी के टाइम पे क्या हुआ था भाई, हमने बहुत सारे सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को छोड़ दिया, तो हमारे अपनी एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो हमने अपनी एजुकेशन के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। अब स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग जगह विस्तार किसने किया? जैसे महाराष्ट्र और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। दिल्ली में जाता है सैयद हैदर रजा को। मद्रास में जाता है चिदम्बरम पिल्ले को। पंजाब में अजीत सिंह को। इनके नाम आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखना है। अब ये तो हो गया आपका बंगाल विभाजन। भाई बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, फिर उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध भी किया। बंगाल विभाजन का विरोध करते रहे, लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसलिए 16 अक्टूबर को हमने शोक दिवस, एकता दिवस, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा, ये सब हो गया। इसी टाइम पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंदू और मुसलमानों के मध्य में एक बीज बो दिया था सांप्रदायिकता का। उस बीज का परिणाम क्या हुआ, 1906 में मुस्लिमों ने अपनी एक अलग संस्था मुस्लिम लीग की स्थापना की। अंग्रेजों ने मुस्लिमों से कहा कि देखो कांग्रेस क्या करती है, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है, आपके बारे में नहीं सोचती। तो धीरे धीरे उनके मन में बात घर कर गई, उन्होंने अपनी अलग संस्था की स्थापना किया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के प्रयासों से 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे होती है, ढाका में। स्थापना किसने की थी, ढाका के नवाब आगे खां और मोहसिन उल्क ने। इसके बाद वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी उस टाइम पे वायसराय कौन था, उस टाइम पे आपके वायसराय थे मिंटो, ध्यान रखिएगा। अब आपके मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। अब मुस्लिम लीग भी क्या कर रही थी, कांग्रेस के तरीके काम कर रही थी भाई, अलग अलग अधिवेशन का आयोजित कर रही थी। तो मुस्लिम लीग का 1908 का अमृतसर अधिवेशन होता है। अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या किया, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में कहा कि देखो एक बात, हमने भाई बंगाल विभाजन को मान लिया है, अब हमारे साथ कुछ तो अच्छा करिए। उन्होंने कहा कि देखो हमें क्या करिए, पृथक निर्वाचक मंडल दे दीजिए। अब मुसलमान और हिंदुओं के मध्य में अंग्रेज तो वैसे भी सांप्रदायिक के बीच बोलना चाहते थे, उन्होंने तुरंत उनकी बात 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मांग मांगी कि हमें क्या करिए, पृथक निर्वाचक मंडल। तुरंत 1909 के मार्लेमेंटो एक्ट में क्या होता है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। अब भाई पृथक निर्वाचक मंडल का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही थी, देखो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है तो समझ लो। अब भाई ये एक प्रांत है,
हमने कहा भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक सीट फिक्स कर देते हैं कि इस सीट से सिर्फ क्या होगा, मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता है। कोई बात नहीं, आज भी अपने संविधान में करते हैं, कुछ सीटें एससी के लिए, कुछ सीटें एसटी के लिए फिक्स करते हैं, तब भी कर दिया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ से अगर चुनाव के लिए मुस्लिम खड़ा होगा तो यहाँ से वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम को है। इस चीज़ का विरोध हो रहा था। भाई आप सीट फिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन ये अगर यहाँ से चुना जाएगा तो ये तो सभी का होगा ना, हिंदू भी होंगे उनका भी सदस्य होगा, मुस्लिम होंगे उनका भी सदस्य होगा, तो उसे वोट देने का अधिकार, मताधिकार सिर्फ मुसलमानों को क्यों है। इसीलिए कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन कब होता है, 1908 में। अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या मांगा था, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कब कर लिया गया था, 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हो रहा था, उसी टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। अब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। अब कांग्रेस के नेता दो प्रकार के थे, कुछ आपके उदारवादी नेता थे, कुछ आपके उग्रवादी नेता थे। उदारवादी नेता कहते थे कि देखो बंगाल विभाजन से नाराज है, असंतुष्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रिंस आ रहे हैं उसको हम स्वागत नहीं करें। जबकि गरम दल के नेता कह रहे थे भाई जब इनसे हम नाराज है तो हम इनके स्वागत क्यों करें, इनका विरोध करना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे मतभेद होता है, और यही मतभेद धीरे धीरे और ज़्यादा कैसे हो जाता है, धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के तरीकों को लेकर। भाई गरम दल के नेता कह रहे थे कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को हम पूरे भारत में चलाएंगे, जबकि नरम दल के नेता क्या कर रहे थे, भाई हमने बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ बंगाल में चलाते हैं। इन दोनों तरीकों को लेकर कांग्रेस के नेताओं में क्या होता है, मतभेद होने लगता है। मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है। देखो कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उसके अध्यक्ष, उसका मैंने सफलता सीरीज में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से आगे आपकी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की क्लासेज स्टार्ट होगी। अगर आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस किया। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।